मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, गॉल ब्लैडर पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और जैसे ही आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है या कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है कि जिससे कि गॉल ब्लैडर की स्टोन धीरे धीरे निकल जाए। तो देखिए जी, मैंने पहला ही जो एक मरीज था पहला ही, और उसी पर मैंने ये ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट आपके सामने है। आपको साइड में दिखा दे रहा हूँ कि मात्र 20 दिन के अंदर जो 10.9 mm की पथरी थी और वो मात्र 20 दिन के अंदर घट कर के 8 mm कुछ रह गई है। साइड में आप देख सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा जिससे कि आपको बिलीव हो जाए, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ रिजल्ट के ऊपर काम करता हूँ और जहाँ तक मेरा मानना होता है कि 100% रिजल्ट पर मैं फोकस रखता हूँ कि बंदे को 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। अब देखिए, इस अल्ट्रासाउंड में आप इनकी रिपोर्ट में उम्र भी देख सकते हैं कि करीब 65+ हैं। दूसरी बात, लीवर भी फैटी है और इनका जो किडनी फंक्शन है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और, इनका जो शुगर लेवल भी 200 से ऊपर 300 के बीच में रहता है। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी इनका जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है 20 दिन में इतनी कम हो चुकी है। अब इनका करीब मान लो 2 से 3 महीने इलाज चलेगा। 2 से 3 महीने के इलाज में एकदम इनका गॉल ब्लैडर एकदम खाली हो जाएगा। ये स्टोन है एकदम पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्टोन बाहर निकलेगी, उसकी एक वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो ये जो जो दवाइयाँ मैंने दी थी और जो आयुर्वेद विधि से मैं चूर्ण बनाता हूँ, जो देने की प्रक्रिया है वो विधि बताता हूँ। एक वीडियो मैंने इस पर डाल रखा है कि गॉल ब्लैडर की स्टोन को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। आप वहां जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि समय रहा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट वहां जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जो गॉल ब्लैडर की स्टोन होती है ना, कि ये जो है सुबह सुबह खाली पेट कोई जो चूर्ण बनाने का तरीका है जो आयुर्वेदिक विधि से, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पेशेंट है, या मान लो कि आपको गॉल ब्लैडर की स्टोन है और आपकी ये समस्या रहती है, दर्द बहुत रहता है और आप बेचैन रहते हैं और दर्द इतना तक बढ़ जाता है कि आप इसको ऑपरेशन कराने की सलाह अपना मंजूर कर लेते हैं और इसको निकालने का ही बेस्ट आइडिया आप समझते हैं। अब इसको निकालने के बाद भी ये समस्या आती है कि पेट में गैस बनी रहती है और बेचैनी सी रहती है और एकदम पेट फूला फूला सा। अब किसी किसी के तो शरीर भी दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। क्यों? कि ये जो आप की स्टोन निकल गई है ना, तो ये जो गॉल ब्लैडर है, ये क्या है कि जो लीवर है ना, ऑयल जूस जूस छोड़ता है ना, तो ये गॉल ब्लैडर उसमें स्टोर करता रहता है। अब जैसे हम कुछ खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद क्या है कि ये खाने के साथ ही ये बॉयल जूस छोड़ता रहता है। वो ऑपरेशन करा दिया तो वो डायरेक्ट ही उसमें नली में टच कर देते हैं, वो फिर डायरेक्ट निकलता रहता है। लेकिन जब वो खाना खाते हो ना ढेर सारा, तो उस समय आपको बॉयल जूस की ज़्यादा बॉयल जूस की ज़रूरत रहती है, तो उतना मात्रा में बॉयल जूस नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है ना, डाइजेशन सिस्टम जो होता है उस पर फर्क पड़ता है। खाना पचने में काफ़ी समय लगता है और खाना ठीक तरह से पच भी नहीं पाता है। तो उसके बाद जो बहुत सारी दिक्कतें फिर होना शुरू हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे एलोपैथी दवाइयों का हमारी बॉडी को हैबिट हो चुका है, क्योंकि केमिकल बेसिस की दवाइयाँ हैं। ये भी दवाइयाँ जब तक काम करती हैं जब तक हमारी बॉडी में जान है। अब धीरे धीरे करके पूरी बॉडी जो है अंदर से नष्ट होती जाती है, अब धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद भी वही डॉक्टर आपसे ये कहेगा कि अब कहीं अच्छे वैद्य से या आयुर्वेदिक इलाज कराइए। अब तो या भगवान मालिक है या आपको कोई देसी जड़ी बूटी वाला ही बचा सकता है। तो क्यों ना आप वो समय आने से पहले ही जाग जाओ, सचेत में आ जाओ कि आपको जो भी समस्या आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें तो सही सलाह दी जाएगी आपको।
क्योंकि ये जो सारी जड़ी बूटियां होती हैं ना, ये जड़ी बूटियां क्या है, जड़ पर काम करती हैं। और जड़ पर क्या काम करती हैं, रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये जो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।